हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सब न्यू वेब के नाम से लोकल और न्यू वेब से हमने इसको ओपन किया हुआ है। अपने फ्रंट एंड पे लेके आते हैं। ये हमारे पास इस वक्त क्या डिजाइन हो चुका है और ये हमारी डेमो वेबसाइट थी जहाँ से देख के हम अपना काम कर रहे थे। हमने तकरीबन यहाँ तक डिजाइन कर लिया था लास्ट वीडियोस में। हम इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। बैकएंड पे आते हैं, इसी को एडिट पेज पे क्लिक करते हैं। ये देखें ये क्लोन की ऑप्शन है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें नीचे आ गया है। इसी तरह हम नीचे ले आते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं। मेरे पास इसी तरह और इसको प्रीव्यू करते हैं। इसको अभी मजीद नीचे लाने की जरूरत है। इसको भी 60 कर देते हैं। यहाँ से आगे इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। अब ये देखें जैसे कि हमारे यहाँ पे नजर आ रही थी इसी तरह हमारे यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा आइकॉन चेंज करने वाले हैं। ये आप खुद भी आइकॉन्स के अंदर जाके आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये जो रो है, इस रो के अंदर ये देखें इसको एक बैकग्राउंड दिया गया है और हम यहाँ पे आ गए अपनी वेबसाइट के ऊपर। रो की सेटिंग को ओपन करके यहाँ से डिजाइन सेटिंग में आते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका चूज करते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ से हल्का सा कुछ ऐसे कर देते हैं। देने के बाद अब प्रीव्यू करते हैं कि बैकग्राउंड कलर ये देखें जो है ना हमारी तो एक कंटेनर की सूरत में आ रही है। इस साइडों से देखें स्क्रैच हुई है। हम इसको क्या करना है, फुल विड्थ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं अपनी रो सेटिंग के अंदर, तो यहाँ से इसको स्क्रैच रो एंड कॉन्टैक्ट नो पैडिंग कर देते हैं। इसके अंदर नो पैडिंग ऐड कर देते हैं कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग ऐड की हुई साइड से उसको हम खत्म कर देते हैं। तो आप ये देखते हैं कि हमारी किस तरह की नजर आ रही है। ये देखें हमारी फुल विड्थ हो गई है। यहाँ पे ये देखें कि हमारा जो सेपरेटर है यहाँ पे आ रहा है सेंटर में। हम इसको लेफ्ट लाइन करके इसको सेट कर सकते हैं। लेफ्ट पे आ गया, इसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे के हम इसको सेंटर के अंदर भी लेके आ सकते हैं। हम इसको ट्राई करेंगे इसके ऑप्शन, तो हम इसको अपनी मर्जी से जहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं हम इसको सेट कर सकते हैं। हम मजीद आगे चलते हैं हम और ये वाला सेक्शन हम ड्रा करने की देखते हैं कि हम ये वाला सेक्शन कैसे बनाएंगे। हम इस पे आते हैं अपने वेबसाइट पे, इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं न्यू रो ऐड करते हैं। इस रो के अंदर आप देखें हमारे पास एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐड होगा और हमारे पास एक सेपरेटर ऐड होगा। और यहाँ पे ये दो कॉलम्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे आते हैं या कस्टम टेक्स्ट ऐड करते हैं। कस्टम टेक्स्ट के ऑप्शंस के अंदर
जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसी तरह हमारे कस्टम टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। हम कस्टम टेक्स्ट ऐड करते हैं जिसको हम मर्जी का कलर वगैरह दे सकते हैं। ये जो टेक्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा कलर चूज किया गया होता है बॉडी को, ये टेक्स्ट का उसी को पिक करता है। हम यहाँ पे आते हैं, अपने टेक्स्ट ऐड करते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर यूआरएल लगाना है, यूआरएल लगा सकते हैं। इसका साइज हमने क्या डिफाइन करना है, हम इसका साइज यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसका साइज आई थिंक h3 होगा, हेडिंग 3 या 4। इसका साइज हम रख सकते हैं। इसको हमने कहाँ पे लेके आना है, सेंटर में ले आते हैं पेज। इसको फॉन्ट कितना देना है, फॉन्ट आप मर्जी से दे सकते हैं, देना हो तो। इसको लाइन हाइट कितनी हाइट देनी है, टेक्स्ट का कलर हमने कौन सा रखना है, तो यहाँ से आते हैं, हमने रेड कलर टेक्स्ट का देना था, हम यहाँ से इसको उसके बाद इसकी कोई फ़ॉन्ट फैमिली आपने चूज़ करनी है अपने यहाँ से, वो भी चूज़ कर सकते हैं। और इसको इसके ऊपर आपने CSS लगानी है, एनिमेशन लगानी है कि ये आपका टेक्स्ट इस तरफ से आ रहा हो, बम्प काट रहा हो, बाउंसिंग काट रहा हो, लेफ्ट से आ रहा हो। ये देखें, आप यहाँ से इसके अंदर CSS भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर नॉन ऐड है, यहाँ से हम इसको कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेपरेटर ऐड करना है। इस तरह के प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त प्रीव्यू किस तरह का है। अब ये देखें कि इस तरह की हमारे पास ऑप्शन है आ रही है। हमने इसको क्या करना है, इस रो के पीछे हमने बैकग्राउंड देना है, तो हम इसको बैकग्राउंड, ये देखिए हमारे पास फुल साइज में होंगे। इसी की तरह हम इसके अंदर ये टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक रो ऐड करते हैं। इसके अंदर हमने फर्स्ट नंबर पे क्या ऐड करना है, एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक बटन ऐड करना है। बटन के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये होगा, और ये इस तरह के इफेक्ट्स इसके ऊपर किस तरह लगते हैं। ये इसके अंदर HTML इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज, इसके बारे में आपको बाद में गाइड करूंगा कि हम इसके बटन के अंदर HTML किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से इसका कस्टम हेडिंग, ये देखिए हमारे पास ये इस के अंदर यहाँ पे
हमारा टेक्स्ट और बटन इस तरह का आ रहा है। बटन हमारे पास यहाँ पे था, बटन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और अब हम इसके साथ आउटलाइन लगानी है। ये कॉलम और ये कॉलम, हम एक को बनाएंगे और दूसरे को इधर को क्लोन कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने रो को थोड़ा सा अंदर को लेके आना है। ये वाली रो जो हमारी है, इसको हमने पकड़ना है, थोड़ा सा टेक्स्ट को अपना अंदर की तरफ मूव करवाना है। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, देते हैं इसको 40 पिक्सल इस तरफ से और 40 पिक्सल इस तरफ से। हम क्या करते हैं, इधर से दोनों तरफ से मार्जिन करते हैं, दोनों तरफ से इस तरफ से और इस तरफ से हमारी रो क्या होगी, छोटी हो जाएगी, अंदर को स्क्रैच हो जाएगी। हम यहाँ पे आके देखते हैं हमारा क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर हमने इसको कलर देना है, अपना बॉर्डर कलर देना है वाइट। हम वाइट कलर चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, हमने बॉर्डर को सॉलिड करना है। सॉलिड क्या होगा, ये लाइन की सूरत में होगा। ये यहाँ पे ये देखिए नीचे आपने इसकी डॉटेड है, अटैच्ड है, नॉन है, हिडन है, डबल है, ग्रोव है, रिज्ड है, इनसेट है, ये दूसरी भी इसकी ऑप्शंस मौजूद है। हम यहाँ पे आते हैं, इसको बॉर्डर को रेडियस कितना देना है, 1 पिक्सल का, 2 पिक्सल का। यहाँ पे इसके साथ रेडियस भी लगा हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं, अपने बॉर्डर को रेडियस नहीं देते हम लोग। यहाँ पे आते हैं, हमने इसको बैकग्राउंड कलर क्या देना है, इस रो को इसको चूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन में आने के बाद हमें बॉर्डर देना है। बॉर्डर कितना देना है, हमने इसको 1 पिक्सल का बॉर्डर देना है। तो हम इसको एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आके यहाँ पे आके इसको बॉर्डर को चारों साइडों पे बॉर्डर बता दिया जाए। तो ये यहाँ पे आके सिंपली कंट्रोल पे लेके आए और यहाँ पे आके इसको बॉर्डर बताते हैं हमें कितना देना है, 1 पिक्सल। इसके हर साइड पे सेम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आके इसको प्रीव्यू करते हैं। ये देखें हमारे पास ये हमारा बॉर्डर भी आ गया है। और इस रो को जैसे कि इसके अंदर सा इस तरह यहाँ पे इसको साइज भी दिया जा चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे एक फासला ज्यादा आ रहा है तो हम इस रो के अंदर आके एम्प्टी स्पेस ऐड करते हैं। ये देखिए हम इसके अंदर स्पेस और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस दी गई है तो हम यहाँ पे भी इसके अंदर अपने वाले के अंदर भी स्पेस ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए हमारे पास इस शेप में आना शुरू हो गया है। हम इसी को, ये जो इस तरफ हमने बनाया है, इसको उठा के हम इस तरफ हम इसको क्लोन करते हैं, अपडेट कर देते हैं। कॉलम को भी इसी तरह सेट कर सकते हैं जिससे हमने अपने इस कॉलम को सेट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को मज़ीद आगे डिज़ाइन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद